जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि क्लास 10th में जो अगर न्यू सिलेबस आया है उसमें 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर विषय से पूछे जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो सोशल साइंस है उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन में दिया हुआ है चीन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो हमारा क्या है, भारत। जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 है, भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं। तो हमारा आंसर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 3rd है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत, बी में दिया हुआ है नेपाल, सी में दिया हुआ है चीन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेपाल। नेपाल जो है वो माओवादियों का देश है, ठीक है, यानी वहाँ पे ज़्यादा माओवादी नेता आप लोगों को मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 4 है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नज़रबंद कर रखा गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है घाना, म्यांमार, तिब्बत और मेक्सिको। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी म्यांमार में आंग सान सू की को 15 वर्षों से नज़र बंद कर रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी म्यांमार। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 5 है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 6.51% भागीदारी रही, 15% भागीदारी रही और यहाँ पे दिया हुआ है सी में 6% भागीदारी रही और डी में दिया हुआ है 10% भागीदारी रही। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, 6.51%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 6 है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15, बी में दिया हुआ है 59, सी में दिया हुआ है 50 और डी में दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 59, यानी 59 जो महिलाओं थी वो 15वीं लोकसभा में थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7 है, निम्नांकित किस देश के सक्षम लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बांग्लादेश, बी में दिया हुआ है पोलैंड, सी में दिया हुआ है नेपाल और डी में दिया हुआ है मेक्सिको। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो नेपाल है वो माओवादियों का जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नेपाल को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 8 है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रतीक निष्ठा और संयम, ये बोला था। तो किस देश में बोला था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंग्लैंड और बी में दिया हुआ है फ्रांस। और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी जो दिया हुआ है
अमेरिका और डी दिया हुआ है हमारा सोवियत रूस। तो यहाँ पर हमारा जो सोवियत रूस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अमेरिका। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो 9 है उसमें बोल रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4.9%, बी में दिया हुआ है 10.86%, सी में दिया हुआ है 12.04% और डी में दिया हुआ है 15.08%। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10.86%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, लोकतांत्रिक सुधारों में मुख्यतः करते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों में मुख्यतः करते हैं। पहला दिया हुआ है जनता, संसद, सी बहुमत पार्टी और डी हो गया राजनीतिक दल। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजनीतिक दल। राजनीतिक जो दल है वही लोकतांत्रिक में मुख्यतः सुधार करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 11 है, दुनिया में कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आधे हिस्से में, 1/4 हिस्से में, 2/3 हिस्से में और 1/3 हिस्से में। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आधे हिस्से में, 1/4 हिस्से में, 2/3 हिस्से में और 1/3 हिस्से में। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या 1/4 हिस्से में, यानी दुनिया के 1/4 हिस्सा जो है, मतलब मान लीजिए इतना हिस्सा, वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अभी भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 12 है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन में दिया हुआ है 10%, 15%, 33% और 50%। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि कितना प्रतिशत होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो 13 है उसमें बोल रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता और क्या दिया है अलगाववाद, ठीक है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलगाववाद, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 14 है, जल संकट किस देश के लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। जल संकट किस देश के लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है म्यांमार, बी में दिया हुआ है अफगानिस्तान, सी में दिया हुआ है घाना और डी में दिया हुआ है बोलीविया। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है वो पानी की बहुत संकट उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर जो लोकतांत्रिक चुनाव होता है वो जल संकट के विशेष पर बोला जाता है, ठीक है, कि हम जल के सुविधा को अच्छा तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे बोल के वहाँ के नेता अपने मैदानी चुनाव में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद, ठीक है। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन को आप लोगों के साथ रख पाया, तो आप लोगों के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन से देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।